बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आई मिस्टर सुहेल, यूर मैथमेटिक्स टीचर। और आज का जो हमारा लेक्चर है दैट कंसिस्ट ऑफ 7.1 एक्सरसाइज। हमारा जो चैप्टर है वो है वेक्टर्स इन प्लेन। आपने फिज़िक्स के अंदर भी वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी का जिक्र पढ़ा होगा। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? जो स्केलर क्वांटिटी होती है उसमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से ही काम चल जाता है। और जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसमें डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी जो डायरेक्शन होती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो हमारा जो लेक्चर होगा वो 7.1 में वेक्टर्स की जो एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, पैरेलल जो वेक्टर्स हैं उनकी बात करेंगे, कुछ अननोन वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे। और ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से ये जो 7.1 है ये इसमें 2-3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके पेपर में इंक्लूड हैं। जो 7.2 एक्सरसाइज है वो लॉन्ग क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। आज हम जो सारा शॉर्ट क्वेश्चन का और एमसीक्यूज़ का जो पोर्शन है उसको कवर करेंगे। आपने एक चीज़ यूनिट वेक्टर भी वहाँ पे पढ़ा होगा, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। वेक्टर्स की जो एडिशन होती है उसमें आप क्या करते हैं, हेड टू टेल रूल। फिजिक्स के अंदर आपने ये एक टर्मिनोलॉजी पढ़ी होगी कि हेड टू टेल रूल आप यूज़ करते हैं वेक्टर्स की एडिशंस के लिए। इसी तरह आपने वहाँ पे ही एक यूनिट वेक्टर का तज़किरा पढ़ा होगा, दैट इज़ इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर्स डिवाइडिंग बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड कोई भी कांस्टेंट वैल्यू होती है या उसकी लेंथ होती है, वो किसकी इक्वल होती है? वो होती है आई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे कंपोनेंट का स्क्वायर अंडर रूट। जब हम क्वेश्चन के अंदर उसको सॉल्व करेंगे तो मजीद उसके फार्मूले को वहाँ पे देखेंगे। अब आपका जो चैप्टर है वो है वेक्टर्स इन प्लेन के बारे में। इट मीन्स आपका जो यहाँ पे वेक्टर्स का तज़किरा होगा वो आई और जे कंपोनेंट तक महदूद होगा। अगर इसी को हम चेंज कर दें, वेक्टर इन स्पेस ले जाएं, तो फिर जो होंगे वो इसमें 3 कंपोनेंट्स आ जाएंगे। आई कंपोनेंट भी होगा, जे भी होगा और जेड भी होगा, यानी कि ये फिर 3D में चला जाएगा। जिस तरह आपका एक रूम होता है, रूम में अगर हम क्या कर लें, लेंथ भी कर लें, विड्थ भी कर लें, और अगर हम हाइट पे भी बात करेंगे, ये तीनों कंपोनेंट्स की बात करेंगे, तो वो फिर वेक्टर इन स्पेस में चला जाएगा। बट वो आपका यहाँ पे जो टॉपिक है या SLO है उसके अंदर इंक्लूड नहीं है। टू मूव टू द क्वेश्चन, एमसीक्यूज और जो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे उन सारों में हम हर तरह की वेक्टर्स की एडिशन, अननोन वैल्यूज़ और जो डेफिनेशंस वगैरह हैं उसकी बातचीत करेंगे, और इसी तरह पैरेलल वेक्टर्स की। तो सो द फर्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग है तो आपने खुद से एमसीक्यूज को जो है वो ड्रा करना है कि क्या आंसर होगा। पहला ही है मैग्नीट्यूड के बारे में। तो मैग्नीट्यूड क्या है जी? इफ़ ए इज इक्वल टू 3i प्लस 4j। मासीरा, आपका क्वेश्चन है कि कल वाले क्वेश्चन का ग्राफ किस तरह था। आप उसके जो लेक्चर है उसमें कमेंट सेक्शन में आप पूछेंगे तो वहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, या आज अगर टाइम बच गया तो हम उस पर बातचीत कर लेंगे। शर्जील, आपका आंसर है कि फर्स्ट वन इज़ बी। पहले का बी आंसर है। एनीवन एल्स? जी, इसके अलावा कोई आप आंसर देना चाहें तो 3i प्लस 4j, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, मज़ीद अगर किसी को आता है। 1 मासीरा ए। वेल डन जी, आपका आंसर ठीक है। जब आप मैग्नीट्यूड यूज़ करते हैं दैट इज़ इक्वल टू आई कंपोनेंट का स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर। सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज़ इक्वल टू 9 प्लस 16 अंडर रूट 25 विच इज़ इक्वल टू 5। तो ऑप्शन ए जो होगा वो हमारा राइट आंसर है एंड दैट इज़ 5। तो अब मैग्नीट्यूड का आपको फार्मूला भी पता लग गया, हमने एक वैल्यू यहाँ पे ड्रा भी कर ली है। आगे जो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे वहाँ पे भी मैग्नीट्यूड की बहुत ज़्यादा बातचीत होगी। तो आपको जो ये फार्मूला है ये पता होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स को आप कह सकते हैं कि ये आई कंपोनेंट है और वाई को आप कह सकते हैं कि ये हमारा जे कंपोनेंट है। सो ये था हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज़। अब हम जाते हैं अपने सेकंड एमसीक्यूज़ की तरफ कि उसमें क्या चीज़ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरेलल टू दी बी। ये जो पैरेलल वेक्टर्स हैं इसकी शॉर्ट क्वेश्चन में भी बात होगी। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसका फार्मूला आप देख लें। जब भी कोई वेक्टर्स दो आपस में पैरेलल होते हैं तो उनके दरमियान इस तरह की कंडीशन होती है, u इज इक्वल टू लैम्डा वी। ये जो लैम्डा है ये किसी भी तरह की कांस्टेंट वैल्यू होगी। अब हम इस MCQs को अगर देखें तो इस MCQs के रेफरेंस में किस चीज़ की इक्वल होगा? देखिए ना, B है 2i प्लस 3j इज इक्वल टू, ये देखें अगर D को मैं कंसिडर करूं माइनस 2i माइनस 3j, तो इसमें से अगर -1 कॉमन लिया जाए तो ये उसी वेक्टर के इक्वल आ जाता है, यानी कि 2i
प्लस 3j और 2i प्लस 3j आपस में एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे। और ये जो -1 होगा ये हमारे पास ये लैम्डा यानी कि कांस्टेंट वैल्यू होगी। तो जब भी दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल होते हैं तो इसका क्या मतलब होता है कि वो दोनों आपस में इक्वल हैं, लेकिन एक कंपोनेंट, एक वैल्यू, एक लैम्डा, एक कांस्टेंट जो होता है वो उनको एक दूसरे के साथ इक्विलेट कर रहा होता है। और वो क्या चीज़ होती है, कोई ना कोई कांस्टेंट डिजिट होता है, वो नंबर्स होते हैं, कोई ABC की फॉर्म में हो सकता है या वेरी गुड जी -2i -3j। मासीरा बिल्कुल आपका ठीक है, D इज़ द राइट आंसर। सो नेक्स्ट है जी, जो थर्ड MCQs है उसमें है हम एडिशन की ही बात करते हैं, ताकि एडिशन का भी जो कॉन्सेप्ट है वहाँ यहाँ पे आपको समझ आ जाए, क्योंकि जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनमें हम उनकी जो पोजीशन वेक्टर्स होगी उस पर बात करेंगे। आयशा थर्ड वन का A, जब हम दो वेक्टर्स को आपस में ऐड करते हैं तो क्या होगा और कैसे एडिशन होगी, क्योंकि सिंपल जो नंबर्स होते हैं या आपने कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़े होंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी क्या होता है, रियल पार्ट रियल में ऐड होता है, इमेजिनरी जो पार्ट होता है वो इमेजिनरी में ऐड हो जाता है। मासीरा A, शर्जील A। देखते हैं जी, सो A प्लस B मीन्स A हमारे पास इक्वल है I प्लस 2j और B हमारे पास है 3i प्लस 4j। जिस तरह आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करते हैं कि उसमें जो रियल पार्ट होता है वो रियल पार्ट के अंदर ऐड हो जाता है और जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो इमेजिनरी में ऐड हो जाता है, इसी तरह वेक्टर्स के अंदर भी जो I कंपोनेंट होगा वो I वाले जो कंपोनेंट होगा उसके अंदर ऐड होगा, और जो J कंपोनेंट होगा वो J वाली जो वैल्यू होगी उसके अंदर ऐड होगा। और आल्दो यहाँ पे आपका टॉपिक नहीं है, स्पेस के अंदर नहीं, अगर इसके साथ कोई K कंपोनेंट होता थर्ड तो वो उसी तरह फिर वो जो K कंपोनेंट होगा वो K के अंदर ऐड हो जाएगा। एडिशन सिंपल तरीके से ही होगी 4i प्लस 6j। सो शाबाश जी, ये चार जो बच्चे हैं इनका बिल्कुल पहला जो आंसर है वो ठीक है, द आंसर इज 4i प्लस 6j। आयशा का भी ठीक है, मासीरा का भी ठीक है, शर्जील का भी ठीक है, I81 आपका भी ठीक है। सो ये था हमारा थर्ड MCQs। अब हम आते हैं अपने शार्ट क्वेश्चन के पोर्शन की तरफ, और शार्ट क्वेश्चंस में क्या करेंगे हम, उनके जो फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ P एंड Q। आपको P और Q के 2 पॉइंट्स दिए गए हैं। अब इसमें ना डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको सिर्फ पॉइंट्स दिए जाएं ऑर्डर पेयर की फॉर्म में, उससे आप उसकी पोजीशन वेक्टर कैसे लिखेंगे, और फिर इसी तरह अगर आपको PQ यानी कि एक पूरा वेक्टर बनाना होगा तो वो आप कैसे बनाएंगे। सो देखिएगा जी, ये P है और ये Q है। अब इसको सबसे पहले हम लिखते हैं OP। अब वेक्टर है ना, वेक्टर में क्या चीज़ होगी, वेक्टर में यानी कि कोई ना कोई उसकी डायरेक्शन होगी। जिस तरह आप कहीं पे इस्लामाबाद में जा रहे हैं तो आपको आगे एरो मिलता है कि G9 इस तरफ है, तो उस एरो से आप मेंशन कर लेते हैं कि इस तरफ उसकी जो सिमत है, इस तरफ डायरेक्शन है। इसी तरह O का मतलब क्या है कि ओरिजिन से उसका कोई ना कोई ओरिजिन होगा उस वेक्टर का। ये अगर O से लेकर A तक एक वेक्टर है, इट मीन्स ये कहीं ना कहीं इसका कोई ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट होगा, कोई डायरेक्शन होगी। तो OP जब हम लिखते हैं तो इसको हम लिखेंगे I प्लस 4j। ये सिर्फ P अब क्या है, P एक सिर्फ पॉइंट है। सबसे पहले हम इसकी पोजीशनिंग ड्रा करेंगे। इसी तरह अगर हम OQ लिखेंगे तो दैट वुड बी इक्वल टू 4i प्लस 8j। तो ये तो हो गया इनकी डायरेक्शंस पे बात। अब हमने निकालना है PQ, तो PQ हो या AB हो, इसको आप समझ लें दैट इज इक्वल टू OQ माइनस OP। सेकेंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू होगी। अगर इसी तरह आप AB आ जाए, यानी कि MCQs में पूछा जाए आपके पास जो AB है वो किसकी इक्वल होगा, तो दैट वुड बी इक्वल टू OB माइनस OA। सो OQ किसकी इक्वल है, 4i प्लस 8j माइनस, जब भी माइनस आएगा तो क्या चीज़ आ जाएगी, ब्रैकेट आ जाएगी, और जब आप उस ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो अंदर वाली जो वैल्यूज़ होंगी उनके साइन बदल जाएंगे। सो ये PQ है, ऊपर मैंने वेक्टर्स की डायरेक्शन भी लगा दी है। आपने क्या करना है, कंप्लीट इसको जब सॉल्व करना है, शार्ट क्वेश्चन 1 द आंसर इज 3/5i 4/5j शर्जील, और मासीरा आपका है 3i प्लस 4j। लेट्स सी, देखते हैं आपके आंसर ठीक है या नहीं। सो PQ इनको हम ऐड कर रहे हैं, दैट इज PQ डायरेक्शन इज इक्वल टू 3i प्लस 4j, मीन्स यहाँ तक आपका ठीक है। अब एक जो स्टूडेंट है उसने उसको कंप्लीट अंडरस्टैंड किया है कि इसमें हमने फाइंड आउट क्या कर रहे हैं, और एक बच्चे ने आधा उसको पढ़ा है, और आयशा आपका भी आंसर है 3/5 4/5। देखिए आपने मासीरा जो है वो डायरेक्शन यहाँ तक आप रहे हैं कि PQ निकालना है, बट यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है व्हाट इज द यूनिट वेक्टर। मीन्स यूनिट वेक्टर जब हमने निकालना है तो हमें PQ कैप निकालनी है, यानी कि डायरेक्शन ओवर मैग्नीट्यूड।
सो पी क्यू का मैग्नीट्यूड भी हमें निकालना पड़ेगा, दैट इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। एमसीक्यूज में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पे 5 लिख दिया। सो पी क्यू जो यूनिट वेक्टर होगा वो होगा डायरेक्शनल ओवर मैग्नीट्यूड, यानी कि 3i प्लस 4j डिवाइडिंग बाय 5। अगर हम इसको अलग-अलग लिखेंगे तो 3/5i और प्लस 4/5j, यानी कि यहाँ से इसको हमने ब्रेक कर दिया। इस तरह भी लिख सकते हैं, आप इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 3/5 एंड 4/5। जी मासीर आपका ठीक है, आयशा का ठीक है, और शर्जील आपका बिल्कुल ठीक है, शाबाश, वेल डन। सो ये था हमारा डिटेल शार्ट क्वेश्चन जिसमें हमने पोजीशन ऑफ द वेक्टर्स, उनकी जो एडिशन है और उनका जो यूनिट वेक्टर है उसके बारे में बात की है। अब जो नेक्स्ट हमारा शार्ट क्वेश्चन होगा उसमें भी एडिशन की बात होगी, तो वो आपने खुद से साथ में बताना है कि वेक्टर्स को आपस में किस तरह ऐड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट वन इज a प्लस बी एंड साथ में उसके जो हैं वो बार्स भी दिए गए हैं, तो इसका मतलब है कि मैग्नीट्यूड की बात हो रही है पहले, यानी कि अब आपने वेक्टर्स को क्या करना है, ऐड करना है और फिर उनका मैग्नीट्यूड भी लेना है। जो पहला शार्ट क्वेश्चन था उसमें यूनिट वेक्टर्स थे, यानी कि डायरेक्शन डिवाइडिंग बाय मैग्नीट्यूड। अब इसमें क्या करना है, आपने पहले तो वेक्टर्स को ऐड करना है और फिर ये जो साथ में लाइंस दी हुई हैं ये डिफाइन कर रही हैं कि हमें मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट करना है। तो जब हम ऐड करेंगे, मैं डायरेक्टली यहाँ पे इनको ऐड कर रहा हूँ, वैल्यूज़ नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि एडिशन पे हमारी काफ़ी सारी बात हो चुकी है। सो आई कंपोनेंट जो होगा वो आई के अंदर ऐड हो जाएगा, 3i प्लस 2i दैट इज इक्वल टू 5i। और जब हम j कंपोनेंट को j के अंदर ऐड करेंगे तो 5 माइनस 4 द आंसर इज 1j। सो ये ऐड तो हो गया यहाँ तक, बट इस चीज़ की बात हो रही है, a प्लस बी मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, 5i प्लस 1j। जी बिल्कुल ठीक है जी, 5i प्लस 1j, आयशा आपका आंसर ठीक है, बट अभी हमें मैग्नीट्यूड भी निकालना है। सो मैग्नीट्यूड किसकी इक्वल होगा, x कंपोनेंट का स्क्वायर और y कंपोनेंट का स्क्वायर। बिल्कुल जी शर्जील आपका आंसर, वेल डन, बहुत अच्छे। एंड द कंप्लीट आंसर ऑफ a प्लस बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 26। तो ये था हमारा डिटेल में सेकंड शार्ट क्वेश्चन। अब जो थर्ड है, थर्ड में क्या है जी, फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड, एक वेक्टर फाइंड आउट करना है जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो 4 है इन द डायरेक्शन। इसको ज़रा आपने ध्यान से समझना है। अब इसमें ना दो चीज़ों से, इसको दो तरीक़ों से टू अंडरस्टैंड हो गया। ओके जी, √6 ठीक है जी, नहीं 2√6 नहीं आएगा, 26 अंडर रूट है ना, तो आप इसको ये कह सकते हैं, नहीं ये 2√6 मासीरा आपका ये आंसर ठीक नहीं है। अब आ जाए फाइंड द वेक्टर, एक आपको वेक्टर निकालना है और वो जो वेक्टर निकालना है ना उसका जो मैग्नीट्यूड है वो गिवन है, वो 4 की इक्वल है और वो इस डायरेक्शन में है 2a माइनस बी, इसकी डायरेक्शन के अंदर। अब ये जो 2a माइनस बी है ना, ये आप ऐसे समझ लीजिए ये पूरा एक वेक्टर होगा, ये पूरा जो 2a माइनस बी है ये एक वेक्टर है। तो पहले मैं अपना एक वेक्टर निकाल लेता हूं। अब ये क्वेश्चन मैंने क्यों सिलेक्ट किया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक, और दूसरा ताकि इसके अंदर जो वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन है वो भी क्लियर हो जाए। अब 2 है, सो 2 a की जगह पे i माइनस 3j और माइनस, और b की जगह पे आ जाएगा 2i प्लस 4j। जब आप किसी कांस्टेंट डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें वो कांस्टेंट जो होगा वो सब के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 2i माइनस 6j हो जाएगा, माइनस 2i माइनस 4j हो जाएगा। अब ये सेम जो होंगे अपोजिट साइंस के साथ ये कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ अब आपके पास माइनस 10j रह रहा है, या आप ये भी कह सकते हैं कि 0i माइनस 10j। अब ये 2a माइनस जो b है ये पूरा एक वेक्टर है, आप इसको u कह दें या v का नाम दे दें। अब मैं इसका ना 2a माइनस बी जो है इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल रहा हूं। अब मैग्नीट्यूड क्या होगा, स्क्वायर रूट पहले वाली वैल्यू का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर। आप जो ये जो b वैल्यू है इसको 10 भी कह सकते हैं, माइनस 10 भी कह सकते हैं, लेकिन जब वो स्क्वेयरिंग होगी तो वो पॉजिटिव ही हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका जो मैग्नीट्यूड है वो भी 10 के ही इक्वल है। अब हमें क्या निकालना है, हमें एक वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड 4 है। अब यहाँ से इस चीज़ को समझना है आपने कि आप उसका जो वेक्टर है उसको कैसे निकाल सकते हैं।
आप इसको आसानी से समझें। देखिए मैंने क्या कहा था कि 2a माइनस बी है ना, आप इसको कोई ना कोई कह दें कि ये आपका एक u वेक्टर है। ओके, अब ये देखिए मैंने लिखा v कैप इज इक्वल टू u कैप, यानी कि दो यूनिट वेक्टर हैं आपस में इक्वल कर दिए। अब v कैप का क्या मतलब है, v डायरेक्शन ओवर v का मैग्नीट्यूड, और u का क्या मतलब है, u डायरेक्शन ओवर u का मैग्नीट्यूड। अब ये चार चीजें हैं। अब चार चीजों में से आपने क्या फाइंड आउट करना है, आपने ये जो है ना ये v डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। v का जो मैग्नीट्यूड है वो ये गिवन है 4, वैल्यू साथ सब्स्टिट्यूट करते जाएं, v डायरेक्शन ओवर 4 इज इक्वल टू, अब u की वैल्यू यानी कि u डायरेक्शन जो मैंने u का नाम दिया था, u का डायरेक्शन में ये चीज आती है 2a माइनस बी एंड दैट इज इक्वल टू 0i माइनस 10j, और u का जो मैग्नीट्यूड था वो 10 के ही इक्वल था। ठीक है, अब हमने जब v डायरेक्शन निकालेंगे 4 और साथ में क्या आ जाएगा -1j आ जाएगा, क्योंकि 0 है, 0 के साथ जब 10 डिवाइड होगा तो कुछ भी नहीं रहेगा, सिर्फ क्या रह जाएगा -10j है, डिवाइडिंग बाय आप 10 करेंगे तो -1 आ जाएगा, या v डायरेक्शन इज इक्वल टू -4j हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, नया वेक्टर है। तो ये ज़्यादा आसान तरीका है इसको समझने का, सॉल्व करने का, कि दो जो यूनिट वेक्टर हैं उनको आप इक्वल कर दें, जो डाटा गिवन है वो सारा आप सब्स्टिट्यूट कर दें, और जो आपने फाइंड आउट करनी है चीज़ वो ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। इसके रेलिवेंट एक इसका पार्ट बी है, वो आपने खुद से सॉल्व करना है ताकि आपकी भी जो प्रैक्टिस है वो साथ साथ हो जाए। सो ये था हमारा इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। अब हम आते हैं अपना जो नेक्स्ट पोर्शन है, उसमें क्या चीज़ है जी, सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। अगर आपके पास दो वेक्टर्स हों और वो इक्वल हों, एक तो इसमें इक्वल की जो कंडीशन है वो भी क्लियर हो जाएगी, और दूसरा इसके अंदर जो इक्वेशंस हैं वो भी सॉल्व हो जाएंगी। जब दो वेक्टर्स आपस में इक्वल होंगे तो इसका मतलब है कि उसका जो पहले कंपोनेंट है यानी कि जो आई कंपोनेंट है उनको आप आई के साथ कंपेयर करेंगे या इक्वल भी कर सकते हैं, और इसी तरह जो जे कंपोनेंट होगा उसको आप जे के साथ कंपेयर भी कर सकते हैं, इक्वल भी रख सकते हैं। कंपेयरिंग का मतलब ये है। एक्स और वाई आपने फाइंड आउट करने हैं, और एक्स ए प्लस वाई बी ये जो इक्वेशन है दैट इज इक्वल टू 4i माइनस 12j। ए और बी की आपको पास वैल्यूज गिवन है, सो एक्स ए प्लस वाई बी इज इक्वल टू 4i माइनस 12j। सो एक्स ब्रैकेट प्लस वाई ब्रैकेट, जो अननोन चीजें हैं, ए की जगह पे क्या आएगा 3i माइनस 2j, और बी की जगह पे क्या आएगा i प्लस 4j, और ये जो है ये इक्वल होगा 4i माइनस 12j के। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 3xi, नेक्स्ट वन इज 2xj, नेक्स्ट वन इज yi, और नेक्स्ट वन इज 4yj इज इक्वल टू 4i माइनस 12j। अब इनमें से जो i की वैल्यूज़ हैं उनको इकट्ठा कर लें, और जो j की वैल्यूज़ हैं उनको इकट्ठा कर लें। 3xi प्लस yi इज इक्वल टू, अब जो i की वैल्यूज़ होंगी ना वो इसके साथ कंपेयर हो जाएंगी, जो दूसरी साइड पे i की वैल्यू होंगी, और जो j की वैल्यूज़ हैं वो क्या हैं, -2xj प्लस 4yj इज इक्वल टू -12। अब i को हम ख़त्म कर देते हैं, यानी कि ये हमारे पास पहली इक्वेशन बन गई, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। क्योंकि हमने क्या करनी है, हमने x और y की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, कंपेयर हमने कर लिया है, अब हमने इनका सोल्यूशन निकालना है। और यहाँ पे मज़ीद आप इक्वेशन को छोटा कर सकते हैं। कैसे, अगर इसमें से 2 कॉमन लें आप तो ये बन जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू -12। जितनी आप इक्वेशन शॉर्ट करेंगे उतना आपका आसान हो जाएगा। जी मासीरा, आपकी पहली इक्वेशन बिल्कुल ठीक है जी, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ये देखिए माइनस और माइनस आपस में कैंसिल, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके 12 के साथ डिवाइड हो जाएगा, सो 2 6 आर 12। सो दूसरी इक्वेशन आपके पास बन रही है
x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, साइमल्टेनियस इक्वेशन जो है इनको सॉल्व करना है। और कौन सा मेथड हम यूज़ करेंगे, आपके पास अगर क्रैमर मेथड आपको आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, इनवर्स मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन, जो आपको आसान लगे आप वो मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। मल्टीपल हमने मेथड पहले चैप्टर्स में क्लियर किए हुए हैं। सो ज़्यादा यहाँ पे इजी कौन सा है, एलिमिनेशन। और एलिमिनेशन के लिए बिल्कुल ठीक है जी, x माइनस 2y मासीरा x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 12 नहीं, ये जो दूसरी साइड पे होगी ना, इसको जब आप कैंसिल करेंगे तो ये 6 रह जाएगा। सो एलिमिनेशन के लिए आपने क्या करना है कि इनके जो किसी एक इक्वेशन के कोएफिशिएंट सेम बनाने हैं, या तो y के कोएफिशिएंट सेम बना लें या x के कोएफिशिएंट सेम बना लें। तो अगर आपने y के जो कोएफिशिएंट हैं वो सेम बनाने हैं तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2। अगर पहली इक्वेशन के हर टर्म को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो कोएफिशिएंट होंगे वो सेम बन जाएंगे। 6x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। ठीक है, 3 2 6 प्लस 2y इज इक्वल टू 8। शर्जील आपके जो आंसर है x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 2 आपने सॉल्व कर लिया। लेट्स सी कि आपने ठीक किए या नहीं। सो अब देखिए ये इक्वेशन के जो कोएफिशिएंट है ये 2 के साथ सेम हो गए। ठीक है, अब इसको मैं बेशक 3 का नाम दे देता हूँ। अब क्या करेंगे, एडिंग 3 एंड 2, 6x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 और x माइनस 2y इज इक्वल टू 6, ये आपस में कैंसल। 7x इज इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू 14 बाय 7, x इज इक्वल टू 2। एक वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट हो गई। अब हमें चाहिए दूसरी वाली वैल्यू। तो दूसरी वाली वैल्यू के लिए x की जो वैल्यूज होती हैं, यानी कि x इज इक्वल टू 2, ये आपने पुट कर देनी है इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें या 2 में पुट करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू आपके पास सिमिलर आएगी। मासीरा आपकी भी जो x की वैल्यू है वो बिल्कुल ठीक है। सो इक्वेशन 2 में पुट करते हैं x की वैल्यू को, दैट इज 2 माइनस 2y इज इक्वल टू 6। सो माइनस 2y इज इक्वल टू 6 माइनस 2, तो माइनस 2y इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 4 बाय माइनस 2, y इज इक्वल टू माइनस 2। तो शर्जील आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, मासीरा का आंसर y और x की वैल्यूज ठीक हैं। तो ये थे हमारा x और y यानी कि अननोन वैल्यू या वो वाले वेक्टर्स जिसमें हमें एक दूसरे के साथ उनको कंपेयर करना हो। हसनैन आपने y की वैल्यू निकाली है, -2 निकाली है, शाबाश। वेयर इज़ द वैल्यू ऑफ x की भी फाइंड आउट करें। और इसी तरह बाकी जो स्टूडेंट हैं, अगर आप में से किसी ने सॉल्व किया है तो यस कर दें, और अगर नहीं सॉल्व किया तो ये सामने आपके सॉल्व हुआ पड़ा है, आप अपना जो सोल्यूशन है सही नहीं है तो आप इसके साथ इसको कंपेयर कर सकते हैं। शर्जील शाबाश, बहुत अच्छी जी, आप बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, शाबाश। बाकी भी जो स्टूडेंट हैं, अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप साथ में कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे जो भी चीज़ समझ ना आए आप उसको यूट्यूब पे देख के दोबारा से वहाँ पे कमेंट में आप पूछ सकते हैं। सो ये था आज का हमारा डिटेल लेक्चर, जिसमें हमने 7.1 यानी कि चैप्टर 7 की जो पहली एक्सरसाइज है वो जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है वो हमने कवर किया है। और इसमें क्या थी, ज़्यादा शार्ट क्वेश्चन और MCQs के लिहाज से पहली जो एक्सरसाइज है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज़ 7.2, जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन जो है फर्दर हम सॉल्व करेंगे, डायग्राम्स को सॉल्व करेंगे कि पैरेललोग्राम वेक्टर्स के ज़रिए आप कैसे इक्विलेट कर सकते हैं, रेक्टेंगुलर स्क्वेयर्स की बात करेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज़ एंड डू योर प्रैक्टिस एट होम।